हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग अब तक पिछले वीडियो में हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं, लिविंग वर्ड, एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने इसमें एडाप्टेशन को देखा, इसमें एक्वाटिक एडाप्टेशन देख लिया, हम लोगों ने डिजर्ट में एडाप्टेशन देख लिया, स्नो रीजन में देख लिया, फॉरेस्ट में देख लिया, ग्रासलैंड में देख लिया। तो अब हम एडाप्टेशन इन एनिमल देखने चल रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। हम हमारे चैनल पे जाएंगे, कमेंट बॉक्स में जा कर के हमको आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं एडाप्टेशन इन एनिमल। जैसे हम लोगों ने देखा था प्लांट में कि जो भी प्लांट जिस इन्वायरमेंट में, जिस क्लाइमेट में रह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, अपनी बॉडी में परिवर्तन करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन। सेम वही बात, सेम थिंग लागू हो जाएगी एनिमल के साथ। देखिए यहाँ पर दिया है, मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल इन योर सराउंडिंग। एक लिस्ट बनाइए अपने आसपास जो एनिमल पाए जाते हैं। कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स विथ योर लिस्ट। और इसकी तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए। डाइवर्सिटी का मतलब जो उनका वेरिएशन है, विभिन्नता है, उनके अंदर भिन्नता है। ऑफ एनिमल लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स, आपके मित्रों के द्वारा जो लिस्ट बनाई गई है उनके साथ बैठिए। विथ योर लिस्ट, अपनी लिस्ट से अपने मित्रों की द्वारा बनाई गई लिस्ट से कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। क्या तुलना करेंगे हम लोग, डिस्कस द हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब निवास स्थान, वो कहाँ पर रहता है, कहाँ पर निवास करता है। फूड हैबिट क्या खाता है। कैरेक्टरिस्टिक, उसके जो लक्षण हैं। आप बॉडी स्ट्रक्चर लाइक वर्टिब्रल कॉलम, विंग्स, गिल्स, टेल्स, इटीसी। उनके जो लक्षण होते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी की बनावट कैसी है। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है। विंग्स, पंख है कि नहीं है। गिल्स क्या होता है, जो हम लोग फिश मछलियों में देखते हैं गिल्स पाई जाती है। जैसे हम लोगों के यहाँ लंग्स होता है, फेफड़ा, ठीक वैसे उनके यहाँ गिल्स होता है कि नहीं है। अगर है तो कहाँ पर, मछलियों के यहाँ। मछली कहाँ रहती है, पानी में। तो ऐसे टेल है कि नहीं है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड प्रिपेयर ए चार्ट, और एक हम लोग क्या बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। चार्ट कैसे बनाएंगे, अगर मान लो उसके पास गिल्स है, टेल है और फिन्स है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है या है, तो अगर नहीं है तो उसको अलग रखेंगे, है तो दूसरे कॉलम में रखेंगे। तो अब उसको हम लोग मिलाएंगे कि वो कहाँ पर निवास कर सकता है, कहाँ पे रह सकता है। अगर उसके पास विंग्स, पंख है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात बर्ड होगा तो हवा में रहेगा, पेड़ पे, प्लांट्स पे रहेगा। अगर उसके पास विंग्स नहीं है तो जाहिर सी बात है, अगर उसके पास विंग्स के स्थान पे फिन्स हैं, गिल्स है, इसका मतलब वो एक्वाटिक होगा, जली होगा। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं भैया, यहाँ पर What difference do you see between terrestrial and aquatic animal? हम लोग क्या डिफरेंस देखेंगे, क्या दिखाई देगा बिटवीन, बीच में, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड्स पर पाए जाते हैं, एंड एक्वाटिक जो जल में पाए जाते हैं एनिमल, उनके बीच में क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं। As compared to terrestrial animal, the skin and body shape of aquatic animal appear to have undergone changes. हम लोग जब तुलना करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल की और किसकी, एक्वाटिक एनिमल की, तो हम लोग क्या देखते हैं, उनकी स्किन में, उनकी बॉडी शेप में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिश, यहाँ देखते हैं, फिश हैव स्केल ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी। जो फिश है
मछली है वो कैसे कहाँ है, एक्वाटिक है, तो उसके ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर स्केल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्केल। हम लोग देखते हैं मछलियों के ऊपर अक्सर स्केल, जैसे लेबितो जिसको हम लोग रोहू के नाम से जानते हैं, उस फिश को देखेंगे उसके ऊपर छोटे छोटे चमकदार स्केल पाए जाते हैं। एंड स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी, और उसकी स्किन पर क्या पाया जाता है, स्केल पाया जाता है, और फिन्स पाए जाते हैं। फिन का मतलब पंख पाए जाते हैं उसकी बॉडी पर। पंख क्यों पाए जाएंगे, इनके फिन को हम लोग चप्पू भी कह सकते हैं। दे हेल्प इन स्विमिंग, तो उनको तैरने के लिए मदद करता है। ठीक, देयर बॉडी टैपर्ड टूवर्ड बोथ इट्स एंड, और जो उनकी बॉडी होती है, टैपर्स, यहाँ पर लिखा है टैपर, टैपर्स का मतलब नोकीला होता है, दोनों एंड पर कैसे होती है, नोकीली होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर वो पानी में रहेगा, पानी में तैरना है, नोकीली रहेगी तो पानी को आसानी से काट सकती है, कट कर सकती है, जिससे कि उसको तैरने में आसानी होगी। अभी कोई चौड़ी चीज़ हम लोग लेके चलें तो पानी में उसको तैरने में, पानी के ऊपर उसका प्रेशर पड़ेगा, दबाव बनेगा, वो नहीं तैर पाए। लेकिन पतली चीज़ होगी तो आसानी, जैसे हम लोग नाव को भी देखते हैं तो आगे नाव का जो मुंह बनाया जाता है पतला बनाया जाता है, क्यों, जो पानी को आसानी से चीर सके। ठीक, तो इसीलिए कैसी होती है, बोथ हिंड पर पतली होती है, टैपरिंग होती है, लाइक स्पेंडल की तरह। ठीक, फिश ब्रीथ विथ गिल्स, जो फिश होती है ब्रीथ, सांस लेती है, हेल्प से, किसकी, गिल्स की सहायता। हम लोग किसकी सहायता, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनके पास क्या होता है, फेफड़ा, लंग्स होता है, लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल्स होता है उनके पास क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक, इंस्टेड ऑफ द नोज, नोज के स्थान पर वो किससे ब्रीथ करते हैं, गिल से करते हैं। देयर आई हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, और उनकी आई जो होती है, आंखें जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, उनके ऊपर जो आईलिड, जैसे पुतली, जो हम लोग को देखिए आंखों के ऊपर पुतली है, ये कैसे, नॉट ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उनके यहाँ कैसे ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि पानी में रहना है तो पानी में भोजन को देखना है, उनको इनेमीज जो उनके शत्रु हैं उनसे भी बचना है, पानी में देख के तैरना है। अगर उनकी आंखें ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, लीड्स ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, तो वो लोग आसानी से देख नहीं पाएंगे और उनके शत्रु उनको पकड़ सकते हैं। एक दूसरा, उनको भोजन भी नहीं मिलेगा, भोजन भी नहीं देख पाए, इसलिए नेचर ने ऐसी व्यवस्था की है भैया कि उनकी आंखें कैसी होती हैं, वो ट्रांसपेरेंट होती है। दे हैव एयर ब्लैडर विथ इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट, और उनकी बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर पाया जाता है। एयर ब्लैडर जो होता है, वो एयर ब्लैडर का मतलब ये हो गया कि उनके अंदर हवा की वो पाई जाती है, और जिससे कि स्पेस के कारण, उस एयर ब्लैडर के कारण उनको तैरने में आसानी होती है, और उसी से पानी में बड़ी आसानी से तैर सकते हैं, डूबती नहीं है। ठीक भैया, आगे देखते हैं। ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टर्टवाइस, अब हम लोग ऑब्जर्व करने चल रहे हैं फ्रॉग की बॉडी में, डक की बॉडी में और टर्टवाइस की बॉडी में। तो इसमें देख दिया है, फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन दिया है, इन क्वेश्चन का आंसर आगे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन दिया है, ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू दिस एनिमल्स, ये ऊपर दिए गए एनिमल जो हैं ये अपने पैरों का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट हेल्प फ्रॉग टू ब्रीथ अंडर वाटर, पानी के अंदर किसकी सहायता से जो फ्रॉग होता है किसकी सहायता से ब्रीथ करता है, श्वसन करता है, उसको भी बताने वाले हैं हम आपको। ऑफ व्हाट यूज आर द लॉन्ग लॉन्ग हाइंड लेग्स ऑफ ए फ्रॉग, जो फ्रॉग है उसके जो पीछे वाले पैर होते हैं, बड़े होते हैं, किस यूज में आते हैं, क्या काम करते हैं। दिया, व्हाई डज नॉट अ डक गेट वेट इन वाटर, क्यों जो एक डक होता है, बतख होता है, पानी के अंदर भीगता नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में बस तुरंत चर्चा करने चल रहे हैं भैया। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, ये फिश है, एक ऐसा एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल है। कैसा है, एक्वाटिक है। एक्वाटिक मतलब जलीय, ये जल में, पानी में पाया जाता है। अब इसको बाहर क्यों नहीं पाया जाए, क्योंकि इसका जो एडाप्टेशन है, जो इसकी बॉडी की बनावट है, संरचना, वो जल के लिए बनी है।
एक्वाटिक के लिए बनी, अगर इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल में लाएंगे इसका एडाप्टेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए नेचर में नहीं रह पाएगा, एडाप्ट नहीं कर पाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए भैया यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसका फिन है, क्या है ये, फिन है। दे हेल्प स्विमिंग, स्विमिंग में मदद करता है। ये देखिए ये भी एंड जो है पतला नोकीला है, पीछे वाला भाग भी कैसा है, नोकीला है। ये इसको किसमें, स्विमिंग करने में मदद करता है। और इसके ऊपर देखिए बॉडी के ऊपर छोटे 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 ऐसे देखिए स्केल लगे हुए हैं, ये क्या है, इसकी स्किन के ऊपर स्केल लगे हुए हैं। और स्केल, अब इसमें क्या होता है, जब हम लोग हायर लेवल में चलेंगे तो इसका मॉडिफिकेशन क्या क्या होता है उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है। फिश टू टाइप्स की, एक स्केल लेस होती है और एक स्केल वाली होती है। कुछ मछलियों में स्केल नहीं पाया जाता। ये देख सकते हैं यहाँ पर गिल्स है भैया, इसी गिल्स के द्वारा क्या करता है, श्वसन करता है। ऐसे हम लोग कभी मछली कभी कटे तो यार देख सकते हैं, साइड में हम लोग निकालेंगे, उसको पकड़ लेंगे तो ऐसे ऐसे मुंह खोल के बंद करके, खोल के बंद करके सांस लेती है, उसमें रेड कलर का उसका गिल्स दिखाई देता है। तो आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं उसका आंसर यहाँ पर हम लोग मिलने वाला है। As the frog and duck have webbed toes, they can use their legs like oars. तो जो ये फ्रॉग है, डक है, इनके पास वेडेड, वेडेड का मतलब ये देखिए पैर देखिए, ये वेब्ड वाले पैर होते हैं। वेब्ड मतलब इनके पैर के बीच में क्या होता है, गैप नहीं होता, उसमें स्किन जुड़ी हुई होती है, ठीक। वेब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब टोज पाए जाते हैं। दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ऑर्स, ये अपने जो पैर हैं उनको ऑर्स, चप्पू की तरह पानी में तैरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब भैया अगर पानी को ये लोग काटेंगे, पीछे की तरफ पुश करेंगे, अगर पानी इनके पैरों में फंसेगा नहीं तो पानी में धक्का लगा नहीं पाएंगे। इसलिए जो जैसे हम लोग तैरते हैं, तैरने के लिए जैसे इस्तेमाल करते हैं हाथों का अपने, ठीक वैसे भी ये भी अपने उसका जो पैर होता है, वेवी पैर होता है, वेव्स वाले पैर होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। वाटर फ्लोट ऑफ दे वैक्स फेदर ऑफ बर्ड लाइक डक एंड वेदर देन। और ये जो वाटर फ्लोज, पानी में तैरने वाले जो एनिमल होते हैं भैया, उनके जो फिन होते हैं, जो पानी में तैरने वाले, उनके जो पंख होते हैं, फेदर होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो डक के वे कैसे होते हैं, वेदर वैक्सी, इनके ऊपर वैक्स होती है। वैक्स का मतलब मोम होता है, एक चिप मतलब एक हम ऐसे कह सकते हैं कि चिकने पदार्थ उस पर स्किन पे उसके लगे हुए होते हैं। इसके पास एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड से उस वैक्स का सिक्रीशन होता है, और वो ग्लैंड को सिक्रेट करके हमेशा देखते हैं ना अपने पंखों को खुजलाते रहते हैं। तो वो खुजलाते रहने का मतलब ये है कि उनके ग्लैंड से वैक्स निकलती है, मोम जिसको हम लोग कहते हैं, जो चिकनी होती है, उस पंख के ऊपर हमेशा लगाते रहते हैं। और जब वो पानी में डूबते हैं तो उसके पंख क्या होते हैं, गीले नहीं होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं भैया, वेबेड टोज, स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड ट्राइएंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग टू स्विम इजीली थ्रू वाटर। और ये जो वेब्ड वाले पैर होते हैं, स्लिपरी और स्मूथ स्किन, उनकी जो स्किन होती है स्मूथ होती है, एंड ट्राइएंगुलर, उनका हम लोग फ्रॉग को देखें ना, ट्राइएंगुलर होते हैं, हेडेड हेल्प फ्रॉग टू स्विम इजीली थ्रू वाटर, ये इनको पानी में तैरने के लिए हेल्प करते हैं। दे कैन लीव्स ऑन land as well as water due to their ability to breathe through the skin in water and using the nose and lungs on land। भैया हम लोग फ्रॉग को देखते हैं, फ्रॉग बड़े आसानी से पानी में भी रह सकता है और लैंड्स पे भी रह सकता है। तो क्यों रह सकता है, क्योंकि उसने एडाप्टेशन में अपने बॉडी के अंदर ऐसे परिवर्तन कर लिए, उसके पास लंग्स भी पाया जाता है। जब वो बाहर आता है तो थ्रू नोज के थ्रू वो कैसा, लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन करता है, ठीक। लेकिन जब वो पानी में रहता है, जल में रहता है, तो किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। दिया है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि वो किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। वाटर के अंदर किसके द्वारा,
स्किन के द्वारा ब्रीथ करता है, और जब बाहर निकल जाता है तो नोज एंड लंग्स ऑन लैंड पे लंग्स के द्वारा ब्रीथ करता है। द टाइपिकल कलर्स ऑफ फ्रॉग बैक हेल्प इज हिडन एमॉन्ग ग्रासेस, और जो उसका टाइपिकल कलर होता है, उसका जो कलर होता है हल्का सा ब्राउनिश कलर का या ग्रीनिश कलर का, वो मदद करता, हेल्प करता है उसको कहाँ पर, ग्रास में, घास में छुपने के लिए। तो दिया है मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ सम अदर्स एम्फीबियंस यू नो दैट स्टडी देयर एडाप्टेशन। आप एक लिस्ट बनाइए, नेम बनाइए, और अदर एम्फीबियंस, कुछ और एम्फीबियंस का यू नो, जिसको आप जानते हो, एंड स्टडी देयर एडाप्टेशन, और उसका हम लोग अध्ययन एडाप्टेशन में करेंगे। और आप किस एम्फीबियंस को जानते हैं जो लैंड्स और दोनों जगह पर रह सकता है? फ्रॉग को हम लोग जानते हैं, टार्टवाइस को हम लोग जानते हैं, टार्टवाइस मतलब कछुआ, वो भी क्या है, दोनों जगहों पे रह लेता है। लेकिन इनका एडाप्टेशन, फ्रॉग ज़्यादा समय तक लैंड्स पे रह सकता है, लेकिन टार्टवाइस जो होता है बहुत देर तक नहीं रह पाता है। तो ऐसे ऐसे और आप लिस्ट बनाइए, नाम देखिए। तो हमको 3-4 क्वेश्चन जो मिले थे, फ्रॉग अपने पैर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं लोग, वेवी पैर का, जो वेब्स होता है तैरने के लिए, ठीक। इनकी स्किन क्यों नहीं रेड होती है? क्योंकि इनके यहाँ वैक्स का सिक्रीशन होता है, और उस वैक्स के सिक्रीशन से इनका जो फेदर होता है, पंख होता है, वो कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है। पिछले पैर को लोग हेल्प करते हैं किस लिए? जंप कर करके कूद, क्योंकि पिछले पैर पे जंप करके, देखते हैं फ्रॉग जंप करके कूद कूद के भागने का काम करता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं। एडाप्टेशन हम लोग अभी देख रहे थे, किसका एडाप्टेशन हम लोगों ने देख लिया, एनिमल में एडाप्टेशन देखा, और हम लोग एक्वाटिक, मेनली एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में बात की है, ठीक। तो यहाँ तक बात हो गई। अब हम लोग भैया नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, उसमें हम बात करेंगे एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल, जो जंगल में पाए जाने वाले और घास के मैदान में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उसमें क्या एडाप्टेशन होता है, उसके बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना बच्चों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक एक बातों को मैंने इसमें डिफाइन किया, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दिया गया है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।